वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस क्लासेस। संपूर्ण भारत का भूगोल जो एनसीईआरटी सार संग्रह से तथ्य निर्धारित किए गए हैं, आज मैं सभी को विस्तृत जानकारी देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल, मुख्य पॉइंट देखते हैं। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसमें कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह एशिया के दक्षिणी भूभाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से समुद्र तथा उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है। यह पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांश विस्तार 8 अंश 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है तथा भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 4 से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम की ओर विस्तृत जाएंगे तो 2933 किलोमीटर निर्धारित किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया क्रमशः 6 बड़े देश भारत से हैं, जबकि हमारे देश भारत का स्थान 7वां आता है। इसी के साथ देखें तो 8वां स्थान जो सबसे बड़ा है अर्जेंटीना देश का है। विश्व की कुल भूमि का 2.4% भारत के पास है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। जनसंख्या के आधार पर भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर चीन है। जनसंख्या के आधार पर देश क्रमशः चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व 8वें स्थान पर रूस आता है। भारत की जलीय और समुद्री सीमा से लगे 7 देश क्रमशः पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया देश हैं। भारत के 3 राज्यों की सीमा सर्वाधिक 3 देशों से मिलती हैं, जो क्रमशः पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से लगती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 3-2 आगे 6-3 पीछे वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा रखता है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। अगर द्वीपों को हटा दें तो 6100 किलोमीटर की लंबाई होती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में बृहद निकोबार में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या है? पिग्मलियन पॉइंट इसका पुराना नाम था। पिग्मलियन पॉइंट भूमध्य रेखा से उत्तर में 876 किलोमीटर है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है, जबकि भारत का पश्चिमी क्षेत्र का पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात क्षेत्र में है तथा भारत का पूर्वी क्षेत्र किवतु जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। भारत में मुख्य पॉइंट कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में और पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। अब देखते हैं भारत तथा अन्य देशों की सीमाएं। सबसे पहले भारत चीन के बीच लगने वाली सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जिसे वर्ष 1914 में सर मैकमोहन द्वारा शिमला से निर्धारित किया गया था। इसकी कुल लंबाई 730 मील है। यह 5 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत पाकिस्तान के बीच लगने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसे आज़ादी के बाद 17 अगस्त 1947 भारत और विभाजन की आज़ादी के बाद 17 अगस्त 1947 को सर CG रेड क्लिफ जो ब्रिटिश थे के द्वारा निर्धारित की गई थी। यह 5 राज्यों के साथ जोड़ी गई है तथा इसी रेखा का नाम जो रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाती है। भारत अफगानिस्तान के बीच लगने वाली रेखा डूरंड रेखा है, जिसे 1896 में निर्धारित किया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। केवल लद्दाख के साथ सीमा लगने वाली जो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की है, भारत के साथ सीमा बनाती है, जिसे अफगानिस्तान नहीं मानता है। भारत नेपाल के साथ काली नदी सीमा बनाती है। वहीं म्यांमार को भारत से पटकाई की पहाड़ियाँ विभाजन बनाती हैं।
भारत श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी, जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं, तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा विभाजन बनाती है। साथ ही राम सेतु या एडम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। श्रीलंका के बाद दूसरा निकटवर्ती समुद्री पड़ोसी देश जो दक्षिण में इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अंडमान निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, जिसे पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। इसी के बाद अगला अध्याय पार्ट 2 में देखें, उसमें विस्तृत जानकारी दी जाएगी।